अरे मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे फिर से वही जो है मापक यानी प्रयोगात्मक अध्याय 5 मापक का अगला भाग। ठीक है मित्रों, वो पार्ट हमारा बहुत लंबा हो रहा था, इसलिए हमारी विचार नहीं था कि इसको हम अलग से बनाएं, लेकिन चूंकि ज़्यादा लंबा हो रहा था, आधे घंटे से ऊपर होने वाला था और हमें नहीं लगता कि आधे घंटे से ऊपर वीडियो आप लोगों को देना चाहिए, क्योंकि आधे घंटे तो सुनने में आप लोग ऊबने लगेंगे मित्रों। चलिए, इसलिए हमको एक अलग से बनाना पड़ रहा है तुलनात्मक मापक। हालांकि ये थोड़ा सा हार्ड भी है और थोड़ा सा कठिन भी है, लेकिन समझदारों के लिए, समझने वालों के लिए बहुत कठिन भी नहीं है मित्रों। ठीक है, और आप इस बारे में देख सकते हैं, जो कि आपको फाइल में लिखना है। इस प्रकार के मापक का प्रयोग सर्वप्रथम प्रथम विश्व युद्ध में किया गया, जब उस समय किया गया जब किसी मानचित्र पर दूरी के मापक को दो भिन्न भिन्न इकाइयों में प्रदर्शित किया जाता है, तो उसे तुलनात्मक मापक कहते हैं। जैसे मील और किलोमीटर, गज तथा मीटर, यह सरल मापक की ही तरह होता है। ठीक है, अब इसका प्रयोग उस समय किया गया मित्रों, जैसे अलग अलग संपूर्ण, चूंकि विश्व युद्ध हो रहा था, प्रथम विश्व युद्ध हो या द्वितीय विश्व युद्ध हो, इसमें देखा जाए कि अलग अलग सेनाएं अलग अलग राष्ट्रों में युद्धरत रहीं, जबकि हर स्थान पे भाषाओं की दृष्टि से सब में भिन्नता है। तो इसी तरह मापक में भी भिन्नता होने के कारण इसकी जरूरत पड़ी थी। ठीक, चलिए, तुलनात्मक मापक बनाने के लिए निम्न बातों पर ध्यान देना नितांत आवश्यक है। दोनों मापक की प्रदर्शक भिन्न एक हो। ठीक, और दोनों मापक की इकाइयों का शून्य एक फीट में हो। तुलनात्मक मापक दो विधियों से बनाया जाता है मित्रों। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, आप देख सकते हैं। ये जो हमने फा में बिंदी लगी है, फे है। ठीक है, फे, आप लोग पाई लगा दीजिएगा। विधियों से बनाया जाता है। इसमें एक ही मापक रेखा पर माप की दोनों इकाइयों में से एक इकाई को रेखा के ऊपर तथा दूसरी इकाई को रेखा के नीचे प्रदर्शित करते हैं, या फिर दोनों माप की इकाइयों के अनुसार दो अलग अलग मापक रेखाएं खींचकर भी तुलनात्मक मापक बनाया जा सकता है। इसमें दोनों मापक रेखाओं का शून्य एक साथ में ही रहता है। ठीक है मित्रों, इसमें जो है खास करके दोनों जो शून्य है, दोनों मापक रेखाओं में जो हम अलग अलग बनाएंगे, तो प्रयास हम यही करेंगे कि दोनों का जीरो जो है बिल्कुल सीध में रहे। ठीक है, अब इसमें एक उदाहरण के तौर पर हम इसको समझा देते हैं। प्रदर्शक भिन्न 1/5 लाख पर एक तुलनात्मक मापक की रचना कीजिए, जिसमें दूरी मील तथा किलोमीटर में पढ़ी जा सके। ठीक, मील तथा किलोमीटर में पढ़ी जा सके। ठीक है मित्रों, इसको हम लगाने का तरीका आप देखेंगे। इसमें थोड़ा सा ये हार्ड क्या है, थोड़ा सा लंबा भी है, थोड़ा सा कठिन भी हो जाता है ये मित्रों। ये है आपका प्रदर्शक भिन्न, जो दिया गया है 1/5 लाख। ठीक है, सबसे पहले हम दो चीज़ों में बनाएंगे। सबसे पहले किलोमीटर के लिए हम देख लेते हैं। ठीक है, तो इसको वही तरीका है, चाहे इसको कथन मापक में बदल के तब बनाइए, चाहे डायरेक्ट आप लिखिए। 1 सेंटीमीटर एमडी प्रदर्शित करता है 5 लाख सेंटीमीटर जीडी को, अर्थात, और 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होता है, तो हम इसको बना लेंगे किलोमीटर में। ठीक है, अथवा कह सकते हैं, जो कि किलोमीटर में बदलने पर हम कह सकते हैं, जो कि किलोमीटर में भी बदल दिया हमने, 5 लाख को 1 लाख से भाग दे दिया, 5 किलोमीटर आपका आ गया। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर मानचित्रीय दूरी प्रदर्शित करता है 5 किलोमीटर जीडी को, यानी 5 लाख सेंटीमीटर कहें या 5 किलोमीटर कहें। भाई, हमको किलोमीटर में बदलना है तो किलोमीटर ही उसको हमको बनाना पड़ेगा। तो 15 सेंटीमीटर की रेखा पर हमको इसको प्रदर्शित करना है, तो 15 सेंटीमीटर की रेखा हमने मान लिया। प्रयास ये किया जाना चाहिए कि जो ये रेखा मानी जाए, ऐसा किया जाए कि दोनों ही स्थितियों में वो रेखा वही मानी जाए, चाहे किलोमीटर में बनाना हो चाहे मील में। मील में अंतर यही है कि 6 इंच माना जाएगा, 14 होगा तो इंच में बनाने में दिक्कत होगी, 10 होगा तब भी इंच में बनाने में दिक्कत होगी मित्रों। ठीक है, तो बहुत छोटा भी ना हो, तो 15 सेंटीमीटर की रेखा पर हम दिखाएंगे तो 75 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद अब मील के लिए देखिए हमको किस तरह बनाना है। मील वाले में 1 इंच एमडी प्रदर्शित करता है 5 लाख इंच जीडी को, तो 6 इंच अर्थात 6 इंच बराबर ही होता है मित्रों 15 सेंटीमीटर। प्रयास करेंगे दोनों जो है बराबर रखने का, हालांकि अंत में थोड़ा बहुत छोटा बड़ा तो हो ही जाता है। तो 6 इंच मानचित्रीय दूरी प्रदर्शित करेगा 5 लाख गुणे 6,
इंच। तो ये हो गया मित्रों 30 लाख इंच। ठीक है, अब इसको हम मील में बदलेंगे। आप जानते हैं 1 मील में 63,360 इंच होता है। जैसे कि हमने पैमाने में आपको थोड़ी देर के पहले वाले भाग में हमने आपको बताया था कि निम्न पैमाने को याद करना भी जरूरी है सवालों को समझने के लिए। तो 1 मील में होता है 63,360 इंच। तो 30 लाख में 63,360 से आप भाग दे दीजिए, तो मील में बदलने पर आ गया आपका 45.3 मील। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा से हम 45.3 मील को हम बराबर भागों में नहीं बांट सकते, इसलिए इसके आसपास की कोई पूर्णांक संख्या ले लेते हैं। इससे मापक के अनुपात में कोई खास अंतर नहीं पड़ता। और जो 45.3 मील है इसका पूर्णांक अंक या तो 45 होगा या तो 50 होगा या तो 45 होगा या तो 50 हो सकता है। लेकिन यहाँ पर हम 50 मान लेते हैं और 50 को मानकर ही हम प्रश्न को हल कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको हम देख सकते हैं कि जब 45.7 मील GD 6 इंच पर प्रदर्शित होगा तो 1 मील जो है भूमि की दूरी प्रदर्शित होगा 6.6/45.3 इंच पर। और 50 मील प्रदर्शित करने के लिए हो जाएगा, इसी में गुणा कर दीजिए 6/45.3 गुणे 50, तो बराबर हो गया 300/45.3 बराबर 6.34 इंच। अर्थात अगर हमको 50 मील की दूरी को हमने मान लिया है तो उसके लिए हमको जो रेखा खींचनी होगी वो होगी 6.34 इंच। और उधर जो है किलोमीटर वाली रेखा के लिए हमको 15 सेंटीमीटर की रेखा खींचनी होगी। ठीक है, अब इसको हम अलग अलग खींचकर आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह हमको इसको समझना है। ठीक है मित्रों, तो आप देख सकते हैं ये है आपका तुलनात्मक मापक बनाना। आप देख सकते हैं तुलनात्मक मापक हमने किस तरह बनाया है। ये बिल्कुल बहुत इजी है, थोड़ा सा बफरते समझ में आ जाए। सबसे पहले तो हम खींच लिए हैं मित्रों, सबसे पहले आप वो लाइन खींचिए जो लाइन आप आसानी से ना खींच सके, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो या थोड़ी सी बड़ी हो। तो आप इसमें सबसे पहले 6.34 आपने खींच लिया। इस पर हमको 50 मील दिखाना है, तो 10-10 मील के हमने इसको 5 भागों में बांट दिया है। ठीक है, प्रयास ये कीजिएगा कि जितने भागों में आपका जो है ये मील वाला बटे उतने ही भागों में आपका किलोमीटर वाला भी बटना चाहिए। ठीक है, तो चलिए पहले हमने मील वाले भाग को बांट दिया। तो जो हमने बांटने का तरीका वही है, 6.34 इंच की हमने रेखा खींच ली, नाप कर आप लोग खींचेंगे। बाकी रेखाओं के विभाजन का तरीका वही है जो उसके पहले पुराने वाले हैं, नीचे ऊपर कोण, उसके बाद फिर 5 भागों में बांटना। तो ठीक है, तो 5 भागों में हमने बांट कर ये दिखा दिया है कि 50 मील 1 भाग 10 मील को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, तो हम 0 से शुरू किए हैं, इधर जो है 0 से फरी बच्चों। आप देख सकते हैं हमने आपको इसमें प्रदर्शित करते हुए बता दिया है कि आप जो है जैसे भी हमने आपको बताया था बांटने का तरीका सेम वही है। तो आप लिखेंगे 1 भाग आपको 0, 10, 20, 30, 40 आपका 1 भाग इधर रहेगा। उसके बाद जो छोटा वाला भाग पर उसके हमको छोटे छोटे मील में प्रदर्शित करना है। तो आप इधर जो है 0 के बाहर हमने जो है 1 भाग चूंकि 10 मील को प्रदर्शित कर रहा है, तो हमने इसको 10 भाग, इसको हमने 2 भाग करके 5-5 मील के 2 भागों में प्रदर्शित कर दिया है पहले भाग को, क्योंकि हमको मील से छोटी इकाई इंच में नहीं करना है, 1 भाग को मील में करना है और दूसरे भाग को हमको किलोमीटर में बदलना है। हाँ मित्रों, यहाँ पर आपको एक छोटी सी चीज को आपको ध्यान देना होगा कि जो हमारा ये 0 होगा, जहां पर 0 वाला अंक है उसी के नीचे हम एक बिल्कुल सीधी रेखा खींच देंगे ताकि हम उस 0 को बिल्कुल इसके सीध में ला सकें। नहीं तो फिर पता लगा आप बनाना चाहेंगे तो बना नहीं पाएंगे, कहीं 0 आपका इधर हो जाएगा, थोड़ा फिर दाएं भी हो सकता है, बाएं भी हो सकता है। ठीक है, जब 0 के सीध में हम रेखा खींच देंगे तो वो 0 को हम उसी रेखा पर बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए अब इसको में देखते हैं किलोमीटर की स्थिति क्या है। अब उसी 15 सेंटीमीटर की रेखा पर हमको किलोमीटर को भी दिखाना है, तो 75 किलोमीटर, तो हम 15-15 भागों के 5 किलोमीटर 5 भागों में हम बांट सकते हैं। जब 5 भागों में हम बांटेंगे 15 सेंटीमीटर की रेखा को, तो सीधी सी बात है कि हमारा 1 भाग पड़ेगा 3 सेंटीमीटर।
तो इसमें हम करेंगे क्या कि जीरो के सामने वाली जो रेखा है वहीं पर अपनी पटरी रखेंगे और 3 किलोमीटर को हम बाहर निकाल देंगे और बाकी शेष 12 किलोमीटर हम इस साइड में खींच देंगे, तभी हमारा वो जीरो बिल्कुल जो है सीध में पड़ेगा। ठीक है, जब जीरो सीध में पड़ेगा तभी हमारा प्रश्न जो है सही माना जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ जो है पटरी केवल रख कर बिल्कुल लाइन के सामने ही हम, लाइन के जीरो के सामने हम जो है पटरी को रखेंगे और 3 सेंटीमीटर दूरी पर रखते हुए 3 सेंटीमीटर को हम इधर खींच देंगे पहले, बाकी शेष 12 को इधर कर देंगे, तब जीरो आपका सीध में हो जाएगा। बाकी बांटने का तरीका वही पुराना वाला ही है। अगर आप चाहें तो 3-3 सेंटीमीटर नाप के बांट कर आप सीधा भी कर सकते हैं ऐसे, या फिर अगर बांटना चाहें तो वही पुरानी विधि से आप इसको भी बांट लीजिए, बस वही विधि अपनाएंगे। ठीक है, अब बाकी अंत में होगा क्या, एक भाग आपका 15 किलोमीटर को प्रदर्शित करेगा और पहले भाग को हम फिर से 5-5 किलोमीटर के 3 भागों में दिखा देंगे। इसमें आपको कोई मीटर नहीं दिखाना है, आपको उसी छोटे किलोमीटर में आपको दिखा देना है। ठीक, ये 10 जीरो हो गया, 15, 30, 45, 60, एक भाग आपका फिर भी 75 किलोमीटर है, पूरा नहीं हुआ, तो इस 15 किलोमीटर को हम पहले भाग में 5-5 करके दिखा दिए हैं 3 भागों में बांटकर, 5, 10, 15। ठीक है, तो मित्रों ये हो गया आपका तुलनात्मक मापन। इसमें सबसे प्रमुख है जीरो आपका सीध में होना चाहिए, और जीरो सीध में तभी होगा जो विधि हमने बताया है उसी तरह अगर आप करेंगे तभी। ठीक है, चलिए पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। ठीक है, बाकी समझ में नहीं आता है तो कमेंट करिएगा।